हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि जब हमने रैशनल नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास क्या क्या आता था। जब कोई नंबर p अपॉन q की फॉर्म में है तो क्या क्या नंबर्स आ रहे थे डिवाइड करने में, डेसिमल में कन्वर्ट करने में। हमारे पास आ रहा था एक तो आता है टर्मिनेटिंग कैसे, सपोज करो 4 को मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 2, या फिर 2 को मैंने 4 से डिवाइड किया, कितना आ गया 0.5। यहाँ पे क्या हो रहा है, ओरिजिनल से टर्मिनेट हो रहा है। ओके, उसके बाद कुछ टर्म ऐसी भी थी जहाँ पे मेरा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी दो टाइप के थे। कैसे कैसे, एक था आपका रिपीटिंग, एक था नॉन रिपीटिंग। मींस एक जो टर्म आ रही थी वो रिपीट हो रही थी आफ्टर दैट, और एक जो है वो रिपीट नहीं हो रही थी। इसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो 0.2 का बार ये बार बार रिपीट हो। अगर हम दूसरी तरफ देखें 0.1 0 1 0 0 1, सो तो ये क्या हो रहा था कि यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा था, यहाँ पे रिपीट हो रहा था। जो रिपीटिंग टर्म्स होंगी वो फर्दर डिवाइड होती है टू टाइप में। एक होता है प्योर रिपीटिंग, एक होता है मिक्स रिपीटिंग। प्योर रिपीटिंग क्या होगा, जब पर्टिकुलर पॉइंट के जस्ट आफ्टर जो नंबर होगा वो जो नंबर है वो रिपीट होगा। सपोज करो अगर मैं कहूँ 2.52, ये 5 तो क्या होगा, रिपीट होगा। पॉइंट के जस्ट आफ्टर वाले जितने भी नंबर है वो रिपीट होगा। या फिर 1.723 ये रिपीट होगा। तो ये क्या होगा, प्योर रिपीटिंग, बिकॉज ये पॉइंट के जस्ट आफ्टर रिपीट हो गया। और यहाँ पे अगर हम मिक्स रिपीटिंग की बात करें, इसका एग्जांपल देखें तो कैसा होगा। सपोज करो 1.273। अब देखो 27 आ रहा है और 3 उसके बाद रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 27 जो है नॉन रिपीटिंग है और 3 क्या है, रिपीटिंग है। तो ये इसलिए क्या बन गया, मिक्स रिपीटिंग। अनदर एग्जांपल देखते हैं 1.72, यहाँ पे 2 रिपीट हो रहा है, या फिर हम कहें 1.723। तो 2 रिपीट हो रहा है बट 7 रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या बन जाएंगे, मिक्स रिपीटिंग। अब हमने पढ़ा ना जो टर्मिनेटिंग होंगे वो कैसे नंबर्स होंगे, रैशनल। प्योर रिपीटिंग भी रैशनल होंगे और मिक्स रिपीटिंग भी रैशनल नंबर होंगे। बट जो नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टर्म्स होंगी वो इररेशनल नंबर्स होंगे। Now, in my last video जो हमने किया था क्या किया था, रैशनल नंबर्स का डेसिमल में कन्वर्जन किया था। अब अगर कोई डेसिमल है हमारे पास, उसको रैशनल नंबर मींस p अपॉन q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम सीखेंगे। फाइन, सो नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल in conversion of decimal in p upon q means जो आपका डेसिमल कोई नंबर है उसको p अपॉन q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब इसके लिए आपके पास फर्स्ट आता है, अगर जो आपका डेसिमल है वो कैसा हो, टर्मिनेटिंग हो। कैसा हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है। अगर आपके पास सपोज करो कोई डेसिमल है टर्मिनेटिंग 1.2, तो आपको क्या करना है, वो नंबर लिखना है, कितना हो गया 1, और चेक करो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, इसलिए यहाँ पे 1 तो होता ही है, 1 के साथ हम क्या लगाएंगे, एक जी। सपोज करो अनदर एग्जांपल 1.253, just write the number 1 2 5 3 and count the digits after point. After point के बाद कितने digits हैं, 1 2 3। so क्या करेंगे हम, 3 zeros पुट करेंगे। another example 1.413, नंबर लिखो पहले तो सबसे पहले 14132, then count the digits after point। point के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3 4। हम क्या करेंगे, 4 zeros पुट कर। बहुत ही इजी मेथड है, इसमें ये हम पहले भी सीख चुके हैं।
तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो क्या है आपका, जब आपके पास नॉन रिपीटिंग टर्म, या सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, अब नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो टू टाइप की होती है। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होती है? टू टाइप की। नंबर वन, प्योर रिपीटिंग। नंबर वन क्या है आपका? प्योर रिपीटिंग। सपोज करो, इसको देखते हैं पहले प्योर रिपीटिंग कैसे हम सॉल्व करेंगे, इसे कैसे हम p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सपोज करो आपके पास कोई नंबर है 0.2 बार। 0.2 बार का मतलब क्या होता है? 0.2222 एंड सो फाइन। तो इसको सॉल्व करने का सबसे इजी वे है, जो आपको गिवन है उसे आप क्या मान लो? x। उसे क्या मान लो? x। x इज इक्वल टू 0.22 फाइन एंड डॉट डॉट। इसको मैंने x मान लिया। अब आप इसमें क्या करो? काउंट करो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। काउंट करो पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद? 1 डिजिट। इसलिए मैं इसको इस इक्वेशन में, इसको मैंने इक्वेशन में मान लिया। इसमें मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 10 से, बिकॉज पॉइंट के बाद 1 डिजिट रिपीट हो रहा है। इसलिए 10 से रिपीट मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 10x। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पे? 2.222 डॉट डॉट फाइन। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 10x इज इक्वल टू 2 प्लस, ये मैंने जो आपका इंटीजर पार्ट है वो अलग कर दिया, और डेसिमल पार्ट जो है अपना 0.222 ये मैंने अलग कर दिया। फाइन, इसको मैंने इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूंगा। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दूंगा। इस साइड कितना है? 10x, यहाँ कितना है? x। तो 10x में से x माइनस किया, कितना आ गया? 9x। फाइन। अब यहाँ अगर हम देखें, इसको अगर देखें तो कितना है? 2 प्लस 0.222 और माइनस क्या करना है हमें? 0.2। अब देखो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट कर जाएंगे, बचा कितना? 9x इज इक्वल टू x की वैल्यू कितनी आ गई? 2/9। अब देखो x किसे माना था आपने? x माना था 0.22। तो वी कैन से जो 0.2 का बार है वो किसके इक्वल होगा? 2/9। एज यू सी, इसे मैंने p अपॉन q में कन्वर्ट कर। फाइन। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो आपके पास है 0.523। ये 523 क्या है? रिपीट होगा। तो मैं क्या करूंगा? इसे x मान लूंगा। ऐसे मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.523 डॉट डॉट। ये मेरी क्या हो गई? इक्वेशन 1। मेरी क्या हो गई? इक्वेशन 1। अब इसे हमें क्या करना है? मैंने बताया था आपको पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं वो काउंट करते हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे? 1 2 3। इसलिए मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1000 से। इससे मल्टीप्लाई करूंगा 1000 से। तो क्या बन जाएगा? ये x में 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा? 1000x इज इक्वल टू, अब इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा मेरा? 523 डॉट डॉट डॉट। अब मैंने आपको बताया इसको स्प्लिट कर देंगे तो कितना आएगा? 1000x इज इक्वल टू 523, इंटीजर पार्ट अलग कर दिया, डेसिमल पार्ट अलग कर दिया। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब सेम थिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में क्या करूंगा मैं? 1 को माइनस करूंगा। 1000x में से x किया
999x। फाइन। अब इसमें से 523 प्लस 0.523 डॉट 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 में से 0.523 डॉट 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 माइनस करो तो ये इससे ये पार्ट कट हो जाएगा, बचेगा कितना 520। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 523/999। एज यू सी x की वैल्यू मैंने कितनी मानी थी 0.523। तो हमने 0.523 को कन्वर्ट कर लिया किसमें आपका रैशनल नंबर और वी कैन से p/q की फॉर्म। क्लियर। अभी तक हमने टर्मिनेटिंग जो आपके डेसिमल थे उनको कन्वर्ट करना सीख लिया और जो प्योर नॉन टर्मिनेटिंग बट प्योर रिपीटिंग टर्म्स थी उनको भी सीख लिया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मिक्स रिपीटिंग। अब आपको क्या सॉल्व करना है मिक्स रिपीटिंग। सपोज करो आपके पास कोई नंबर है, मिक्स रिपीटिंग क्या होता है, सपोज करो 0.124। अब इसमें जो है आपका 4 जो है रिपीट हो रहा है। सेम प्रोसेस इसे क्या मान लोगे आप x। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आता है, यहीं पे थोड़ी सी ट्रिक यूज होती है। वो क्या रिपीटिंग टर्म क्या है, रिपीटिंग टर्म है 4, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ डिजिट है। तो जस्ट काउंट द डिजिट कि जो नॉन रिपीटिंग डिजिट है वो कितने हैं 1 और 2, मतलब 2 डिजिट जो है वो हमारे नॉन रिपीटिंग है। तो मैं इसे क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ताकि ये जो 12 है वो इस साइड आ जाए पॉइंट के, और जो 4 है 0.4 जो रिपीट हो रहा है वो अपना इस साइड में पॉइंट के बाद। इससे क्या हुआ 100 से मल्टीप्लाई करने पे ये कितना बन गया 12.4 का बार। इसको मैंने क्या किया इक्वेशन नंबर 1। इसको मैंने कितना मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब आपको सेम प्रोसेस करनी है जो आपने प्योर रिपीटिंग टर्म्स डेसिमल में की थी। वो क्या कि काउंट करो कि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ 1। तो मैं इसलिए अगेन इस 100x में किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। तो 100 into 10 x हो जाएगा इज इक्वल टू, इसमें मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा 124.4 का बार, या फिर कह सकते हैं हम 444 डॉट ये हो गई। आप इसको अब हम क्या करेंगे, ये कितना आया 1000x इज इक्वल टू 124 प्लस इसको मैंने स्प्लिट कर दिया 0.4 का बार। ये कितना आ गया 124 प्लस, यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे स्प्लिट कर सकते हो, स्प्लिट करके लिख लेते हैं। ये कितना आएगा 100x इज इक्वल टू 12.44 और वैकेंसी से अगर मैं इसे स्प्लिट करूं तो कितना आएगा 12 प्लस 0.4 का बार। अगर हम इसे इक्वेशन 1 माने और इसे इक्वेशन 2 माने, सेम प्रोसेस करेंगे। अब हम वो क्या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। फाइन। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम माइनस करेंगे। देखो 1000 में से 100 को माइनस करोगे तो कितना आएगा 900x। 1000 में से 100 को माइनस किया 900x आया। यहाँ पे 124 में से 12 माइनस होगा, बिकॉज़ क्या है ये डेसिमल है, ये जो आपका इंटीजर पार्ट है ये भी इंटीजर पार्ट है। तो 124 में से 12 माइनस किया कितना आ गया 112। अब देखो 0.4 से 0.4 कट जाएगा तो कितना आ गया 0, उसे हम नहीं लिखेंगे। अब x इज इक्वल टू कितना आ गया 112/900। x किसकी वैल्यू थी, x जो वैल्यू थी वो थी 0.124 का बार इज इक्वल टू कितना आ गया 112/9। क्लियर। अब इसी का हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। अब सपोज करो आपके पास नंबर है 0.135। तो 35 क्या है बार। क्या करना है हमें x मान लेंगे इसे,
फाइन इसे कैसे लिख सकते हैं हम 0.135 मीन्स 35 रिपीट हो रहा है, 1 रिपीट नहीं हो रहा है। तो पहली चीज, जो चीज रिपीट नहीं हो रही है उसको हम क्या कर देंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे? अगर आप इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे 10x, क्योंकि तो 1 है, क्योंकि 1 सिंगल डिजिट है, 1 क्या है, सिंगल डिजिट, तो सिंगल डिजिट को इधर लाना है मुझे, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा उसे, इसलिए मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 इधर आ गया, कितना आ गया 1.35 का पावर। क्लियर? अब मैं इसे स्प्लिट करूंगा, 10x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरा 1 + 35 का 0.35 का बाहर आ गया, ये मेरी हो गई। चल अब इस इक्वेशन में रिपीटिंग टर्म, क्योंकि हमारा ये तो इंटीजर पार्ट हो गया, रिपीटिंग टर्म देखो क्या है 0.35, तो 2 डिजिट है जो रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मैं इसे 2 डिजिट मतलब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 × 100x, यहाँ कितना आ रहा है 1 × 100 करेंगे तो कितना आएगा 100 प्लस यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना आएगा 35.35 का बार, इसे चेंजेस किए तो कितना आया 1000x इज इक्वल टू 100 प्लस 35, ये मैंने अलग कर दिया इसे, प्लस 0.35 का, यहाँ चेंजेस कर लेते हैं 1000x इज इक्वल टू 1000 प्लस 35 135 प्लस 0.35, ये हो गई आपकी इक्वेशन। सेम प्रोसेस वो क्या, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन हमने 1 को माइनस कर दिया, 1000x में से 10x गया, कितना आ गया आपके पास 990x इज इक्वल टू, यहाँ देखते हैं यहाँ हमारे पास कितना बचा 135 है, 135 में से 1 माइनस हुआ 134, कितना आ गया आपके पास 134, 0.35 के बाद से 0.35 का बार कैंसिल हो गया तो कितना बचा सिर्फ 130, x की वैल्यू कितनी आ गई 134/99, अब x की वैल्यू कितनी है 0.135 का बार, कितनी आ गई वैल्यू मेरी इसकी, इसको जब हमने p/q की फॉर्म में कन्वर्ट किया तो कितना आ गया 990,